अध्याय 1 मृत्यु, लेकिन समाप्ति नहीं। रमेश को कभी नहीं लगा था कि मौत इतनी शांत होगी। न कोई दर्द, न कोई चेतावनी, बस एक पल वह सांस ले रहा था और अगले ही पल उसकी छाती स्थिर थी। घर में हाहाकार मच गया। डॉक्टर ने नाड़ी देखी, आंखों पर हाथ रखा और बोला, समय हो गया है। लेकिन रमेश ने यह सब सुना। वह चिल्लाया, मैं यही हूं, पर आवाज उसके मुंह से नहीं निकली। तभी उसे एहसास हुआ, मृत्यु शरीर की होती है, चेतना की नहीं। अध्याय 2 आत्मा का अलग होना। उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। कोई हाथ नहीं, कोई रस्सी नहीं, बस एक खिंचाव और वह अपने शरीर से ऊपर उठ गया। नीचे उसका शरीर पड़ा था, ठंडा, निष्क्रिय। ऊपर वह खुद, लेकिन बिना वजन। वह सांस नहीं ले रहा था, दिल नहीं धड़क रहा था, फिर भी वह मौजूद था। और यही एहसास सबसे डरावना था। अगले 13 दिन रमेश के लिए एक अजीब सजा थे। वह घर में था, पर घर उसका नहीं था। वह अपनी पत्नी के पास बैठता, अपने बच्चों को रोते देखता। वह उन्हें छूना चाहता, पर हर बार हाथ आर पार निकल जाता। अब वह जीवित नहीं था, सिर्फ गवाह था। 13वीं रात कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। अंधेरे से 2 आकृतियां उभरी। चेहरे नहीं थे, पर उपस्थिति बहुत भारी थी। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस इशारा किया, और रमेश समझ गया, अब यात्रा शुरू होगी। अध्याय 5 कर्मपथ। जहां पैरों से ज्यादा यादें चुभती हैं, वह रास्ता ना दिन था, ना रात। पैरों के नीचे कांटे थे, लेकिन दर्द पैरों में नहीं था। दर्द उसकी यादों में था। हर कदम पर उसके जीवन का कोई कर्म उभर आता। जिसे उसने अपमानित किया था, अब वही अपमान उसके सीने में चुभ रहा था। अध्याय 6 पुण्य का पहला दृश्य। रास्ते में उसने एक आत्मा देखी। वह शांत थी, हल्की रोशनी में लिपटी। उसके रास्ते में कोई कांटे नहीं थे। रमेश ने समझ लिया, इसने जीवन में दूसरों के लिए छोड़ा था। यहां बराबरी नहीं थी, यहां हिसाब था। कुछ आत्माएं चिल्ला नहीं रही थी, लेकिन वे टूटी हुई थी। एक आदमी जिसने धोखा दिया था, अब हर पल वही धोखा झेल रहा था। एक औरत जिसने शब्दों से मारा था, अब वही शब्द उसे चीर रहे थे। यह नरक आग का नहीं था, यह नरक अनुभव का था। फिर एक नदी आई। उसमें पानी नहीं था, उसमें चेहरे थे। जो उसने कभी रुलाए थे, अब वही चेहरे उसे देख रहे थे। हर कदम उसे नीचे खींचता। वह रोया, लेकिन आंसू नहीं थे। कोई सिंहासन नहीं था, कोई फैसला सुनाने वाला नहीं, बस एक भारी उपस्थिति। उसकी जीवन के हर कर्म हवा में तैर रहे थे। तभी उसे समझ आया, यहां फैसला सुनाया नहीं जाता, यहां फैसला पहले से लिखा होता है। उसने देखा दयालु आत्माएं शांति में, क्रूर आत्माएं वही क्रूरता झेलते हुए, लालची आत्माएं कभी न भरने वाली भूख, अहंकारी आत्माएं निरंतर अपमान। हर आत्मा अपने ही कर्म का परिणाम बन चुकी थी। अचानक सब रुक गया। एक संकेत मिला। इसका समय पूरा नहीं हुआ। रमेश डर गया। वह लौटना नहीं चाहता था, लेकिन व्यवस्था भावना नहीं समझती। श्मशान में लकड़ियां सज चुकी थी, आग जलने ही वाली थी। तभी रमेश की छाती जोर से उठी। वह उठ बैठा। लोग पीछे हट गए। किसी ने चिल्लाया, ये जिंदा है। रमेश जिंदा रहा, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। जब कोई पूछता, मौत के बाद क्या होता है, वह बस कहता, वहां कोई भगवान सजा देने नहीं बैठा, हम खुद अपनी सजा बनते हैं। और फिर धीरे से, सबसे डरावनी जगह नरक नहीं, सबसे डरावनी जगह सच है।